जी हाँ, सभी को नमस्कार। एचएसएससी एसआई बाबू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है हरियाणा पुलिस मोएल कांस्टेबल के जो रिज़ल्ट आया था उसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो किस हिसाब से किया गया है, उसी के बारे में एक छोटी सी न्यूज़ यानी कि परसेंटाइल कैसे निकाला गया वो आज आपको बताते हैं। देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस पुरुष सिपाही पद की लिखित परीक्षा के बाद 38,547 उम्मीदवारों का फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि पीएसटी के लिए बुलाया है। उनकी परीक्षाओं का नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल तरीके से किया गया था। तो सीधा आते हैं पॉइंट पर कि ये परसेंटाइल किस तरह से निकाली गई थी। इस वीडियो में आप यहाँ नीचे देख सकते हैं 6 शिफ्टों में 24 पेपरों से उम्मीदवारों की यूं हुई नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो 6 शिफ्ट थी उसमें 24 पेपर जो हुए थे उनके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन किया गया वो किस हिसाब से किया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष श्री भोपाल सिंह खत्री, सदस्य कमलजीत सैनी ने बताया कि कुल 8.39 यानी कि 8.39 लाख उम्मीदवारों से 3.31 लाख उम्मीदवार 6 शिफ्टों में लिखित परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। एक शिफ्ट में 4 अलग अलग पेपर थे। इस तरह कुल 24 पेपर दिए गए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले पेपर अनुसार परसेंटाइल निकाली गई, फिर अंत में सभी 24 पेपरों के परसेंटाइल को मिक्स किया गया। उन्होंने उदाहरण देकर बताया। अभी एग्जाम्पल बताते हैं कि किस हिसाब से परसेंटाइल निकाली गई। मान लीजिए पेपर एक 24 हुए थे, 24 में से पेपर एक की बात कर रहे हैं। मान लो कुल उम्मीदवार 14,000 बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए। इनमें से उम्मीदवार ए टॉपर रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आए इन 14,000 उम्मीदवारों में से, वो जो उम्मीदवार ए है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आया, टॉपर रहा। और उसके अंक कितने आए? 70। दूसरे नंबर पर उम्मीदवार बे के अंक कितने आए? 65 आए। और तीसरे नंबर पर उम्मीदवार जो से है उसके कितने अंक आए? 63 आए। इन नंबरों को थोड़ा याद कर लीजिए। अभी परसेंटाइल जो निकाली जाएगी वो एग्जाम्पल के बेस पे आपको पूरा समझाया जाएगा। अभी पेपर हो गया दो। मान लो कुल उम्मीदवार 15,000 बैठे। पेपर एक में कितने बैठे थे? 14,000। पेपर दूसरे में कितने बैठे? 15,000। इनमें से जो उम्मीदवार कै वो टॉपर रहा और उसके अंक कितने आए? 75 अंक आए। दूसरे नंबर पर उम्मीदवार खे के अंक कितने आए? 70 आए। अब ऊपर देखिए न्यूज़। और तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार के अंक कितने आए? 63 आए। देखिए पेपर एक और पेपर दो, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पेपर एक में 14,000 बैठे थे, पेपर दो में 15,000 बैठे। पेपर एक में जो टॉपर रहा उसके 70 अंक रहे थे, लेकिन पेपर दो में जो टॉपर रहा था उसके 75 अंक रहे। एक के 70, एक के 75, बावजूद इनकी दोनों की परसेंटाइल बराबर रही। दोस्तों, यही है नॉर्मलाइजेशन। अब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। पेपर एक में ए बे से उम्मीदवार की परसेंटाइल यूं होगी। कैसे होगी? ए के अंकों के बराबर या उससे नीचे के उम्मीदवारों की संख्या को 100 से गुणा कर पेपर एक में बैठे कुल उम्मीदवारों की संख्या से भाग किया जाएगा। यानी ए की परसेंटाइल 14,000, भाई 14,000 बच्चे बैठे थे एग्जाम में, ओके, तो 14,000 गुणा 100 और इसे 14,000 से भाग करने पर 100 परसेंटाइल आती है। भाई समझ गए ना? यानी कि जो ए है उसके 70 मार्क्स थे, टॉप था, तो उसकी परसेंटाइल कितनी हो गई? पूरी 100 हो गई। अभी चलते हैं बे की तरफ। बे की परसेंटाइल 13,999। भाई ए तो हट गया ना, तो 14,000 में से एक गया, कितने बचे? 13,999 गुणा 100। लेकिन भाग जो दिया जाएगा कुल उम्मीदवारों से दिया जाएगा, यानी कि 14,000 से भाग देने पर 99.992851 इसकी परसेंटाइल होगी। ऐसे ही से की निकाल दी जाएगी। 13,998 गुणा 100 और 14,000 से ही भाग दिया जाएगा तो 99.98 57,142, ये इसकी परसेंटाइल होगी। किसकी होगी? से की। ऐसे ही अभी पेपर बे यानी कि पेपर दो में कै ख गे उम्मीदवार की परसेंटाइल किस हिसाब से होगी? कै के अंकों के बराबर या उससे के नीचे उम्मीदवारों की संख्या को 100 से गुणा कर पेपर दो में बैठे कुल उम्मीदवारों की संख्या से भाग किया जाएगा। यानी कि कै की परसेंटाइल 15,000 गुणा 100 को 15,000 से भाग दिया जाएगा। अभी देखिए 15,000 गुणा 100 क्यों किया? क्योंकि आपने देखा था भाई जो पेपर दो है, पेपर दो है, इसमें कितने हजार उम्मीदवार बैठे थे? 15,000 बैठे थे। ये देख लीजिए आपके सामने 15,000 बैठे थे और कै टॉपर रहा था, कै के 75 मार्क्स थे। इसी वजह से 15,000 गुणा 100 और 15,000 से उसे डिवाइड दिया गया। ऐसे ही खे उम्मीदवार की परसेंटाइल 14,999।
क्योंकि जो ख है वो एक तो हट गया ना क। हाँ, तो 14,999 गुणा 100 को 15,000 से भाग देने पर 99.993333 ये होगी किसकी परसेंटाइल? ख की। और ग की परसेंटाइल भी आपने ऐसे निकाल ली। अभी देख लीजिए, मैं आपको इसका कंक्लूजन दिखा देता हूँ। ऊपर टॉप में चलते हैं। मेरिट 1 2 3 4 5, प्राप्त अंक 70 75। देखिए जो ए है उसके 70 अंक थे और जो क है उसके 75 अंक थे। ए ने पेपर 1 में एग्जाम दिया था, क ने पेपर 2 में एग्जाम दिया था। एक के 70 है, एक के 75 है दोस्तों, बावजूद इनकी परसेंटाइल पूरी 100% है। भाई ये परसेंटाइल जो निकाली गई है इस बेस पे इन्होंने परसेंटाइल निकाल दी है, जो कि इनका कहना है करेक्ट है। किस बेस पे निकाली गई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हम पढ़ते हैं यहाँ जो भोपाल सिंह खत्री जी का नाम लिखा हुआ है। भोपाल सिंह खत्री अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री, सदस्यों कमलजीत सैनी और विजय वत्स ने जानकारी जुटाई। इन्होंने बताया कि आयोग ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से पूछा था कि पुरुष सिपाही पद के लिए 8 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार है और कई शिफ्टों में लिखित परीक्षा है, तो नॉर्मलाइजेशन की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए। इंस्टीट्यूट ने कहा कि परसेंटाइल प्रक्रिया ठीक है, क्योंकि यह प्रक्रिया जेईई, रेलवे, नीट, इंजीनियरिंग, यूपीएससी में अपनाई जाती है और इसका एक फॉर्मूला है जिसके तहत परसेंटाइल बनती है और अंत में नॉर्मलाइजेशन बनाई जाती है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा फंडा था जो आपको समझा दिया। एचएससीसी ने हरियाणा पुलिस पेपर में जो परसेंटाइल अपनाई है, जो नॉर्मलाइजेशन किया है, वो इस बेस पे किया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।